कुछ यादव समाज के लोग भी हैं जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं और सरकार के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं उस मानसिकता के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के समर्थन में आप लोग खड़े हो रहे हो, एक बात ध्यान में रख लेना कि जिस दिन तुम लोग इस सरकार के विरोध में अहिर रेजिमेंट का आंदोलन करोगे, ये सरकार तुम्हारी पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर देगी। जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं अपने चैनल के ऊपर कोशिश करता हूं कि मैं ज़्यादा राजनीति से जुड़े मुद्दे आप लोगों के बीच में ना लाऊं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना ज़्यादा हो सके सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात करूं, इतिहास से जुड़े मुद्दों के ऊपर बात करूं। लेकिन दोस्तों, आज मैं मजबूर हूं राजनीतिक मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि अब ये मुद्दा राजनीतिक नहीं रह गया है, अब ये मुद्दा सामाजिक हो गया है। और आज अगर मैंने इसके ऊपर बात नहीं की, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, पिछले 4 दिनों से हमारे चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। जानते हैं क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं को देखने के बाद मेरा दिल व्यथित था, परेशान था, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था, वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों से बात करूं ना करूं। लेकिन दोस्तों, कल यानी 27 जनवरी को जिस प्रकार की हरकत की है हमारे देश के सरकार ने, उसके बाद मैं अपने आप को आप लोगों से बात करने से नहीं रोक सका। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में हमारे देश में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 26 जनवरी की। आप सभी लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से 26 जनवरी को कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग हमारे देश की आन बान शान लाल किले के ऊपर पहुंच जाते हैं और अपने धर्म का झंडा फहरा देते हैं। और उन चंद लोगों का उदाहरण देकर हमारे देश की सरकार और हमारे देश के सरकार के समर्थक, वो सारे के सारे लोग, सारे के सारे किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये लोग उस दिन से इन सारे के सारे किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन अब जो 26 जनवरी को घटना घटित हुई है, उसके बाद इन लोगों को एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया है इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का, इस आंदोलन को बदनाम करने का। और मैं देख रहा हूं कि कुछ यादव समाज के लोग भी हैं जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं और सरकार के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं उस मानसिकता के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के समर्थन में आप लोग खड़े हो रहे हो, एक बात ध्यान में रख लेना कि जिस दिन तुम लोग इस सरकार के विरोध में अहिर रेजिमेंट का आंदोलन करोगे, ये सरकार तुम्हारी पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर देगी। जैसे इस सरकार ने सारे के सारे सिखों को आतंकवादी और खालिस्तानी बना दिया है, क्योंकि ये सिख सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से जाटों ने इस पूरे के पूरे आंदोलन में अपना समर्थन दिया है और किस प्रकार से इस देश की सरकार ने जाटों के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया है, तो अगर किसी दिन तुम लोगों ने अहिर रेजिमेंट का आंदोलन किया इस सरकार के विरोध में, तो याद रखना ये सरकार तुम्हें भी आतंकवादी बता देगी। गुंडा तो ये लोग हमें पहले ही बता चुके हैं। याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी, कोई भी एक घटना घटित हो जाती थी, इस देश की सारे दलाल मीडिया, इस देश के सारे लोग, खासतौर पे विपक्षी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस प्रकार से सारे के सारे यादवों को गुंडा कहने का काम करते थे, सारे के सारे यादवों को आतंकवादी बता देते थे। अरे एक अगर छोटा सा यादव कोई चोरी या डकैती कर देता था, सीधा उसको अखिलेश यादव का रिश्तेदार और यादव जाति होने की वजह से सारे यादवों को चोर, सारे यादवों को गुंडा, सारे यादवों को आतंकवादी ये लोग बता देते थे। याद कीजिए, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उसको जंगल राज घोषित कर दिया जाता था। अखिलेश यादव की सरकार थी, उसको भी जंगल राज घोषित कर दिया जाता था। लेकिन क्या जो घटनाएं लालू यादव की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में होती थी, क्या वो देश के किसी और राज्य में नहीं होती थी? होती थी, वहां भी होती थी। लेकिन उसको क्या आप लोगों ने कभी सुना ये कहते हुए कि वहां पर जंगल राज है? कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज एक से घटनाएं हो रही हैं,
लेकिन क्या आप लोगों ने सुना है इसको जंगल राज कहते हुए? कोई भी मीडिया वाला, कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ की सरकार को जंगल राज नहीं कहता है। दोस्तों, ये सरकार ऐसी है कि सरकार के विरोध में जो आंदोलन करेगा, जो आवाज उठाने का काम करेगा, उसको ये लोग आतंकवादी बता देंगे कोई ना कोई बहाना ढूंढकर। और याद कीजिए ना, क्या ये कोई पहली बार सरकार ऐसा कर रही है? अरे आंदोलनों का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी इस देश के अंदर सरकार के विरोध में आंदोलन हुए हैं, सरकारों ने इसी प्रकार के चस्पे आंदोलनकारियों के ऊपर चिपकाने का काम किया है। आप याद कीजिए जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उसको दबाने के लिए पूरे देश भर के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी, और जिन नेताओं ने इमरजेंसी का विरोध किया था सबको जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया था, देशद्रोह का इल्जाम लगाते हुए देशद्रोह का FIR दर्ज किया था। आज ये सरकार क्या कर रही है? आज ये सरकार इन किसान आंदोलन को दबाने के लिए इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से कल राकेश टिकैत जी के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमला किया, जिस प्रकार से राकेश टिकैत पूरे देश के सामने रोए हैं, जिस प्रकार से राकेश टिकैत गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर उनके सारे के सारे तंबुओं को उखाड़ दिया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, टॉयलेट उखाड़ दिए गए, सारी सुख सुविधाएं वहां से छीन ली गई, बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस प्रकार से इस आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। और आज अगर यादव समाज के लोग इस आंदोलन के साथ खड़े नहीं होते हैं तो याद कर देना कि भविष्य में अगर तुम कभी कोई आंदोलन करोगे तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। दोस्तों, एक जाट ही समुदाय के लोग हैं, जब आप अहिर रेजिमेंट की आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग आपका समर्थन करते हैं। तो आज आप लोगों का दायित्व बनता है कि आज इस आंदोलन का आप लोग समर्थन करें, राकेश टिकैत जी का आप लोग समर्थन करें। याद कीजिए चौधरी चरण सिंह जी को। चौधरी सर चरण सिंह जी ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा यादवों का साथ दिया है अगर राजनीति की बात की जाए तो, और सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी। और आज यादव समाज के लोग इन जाट भाइयों का साथ नहीं देना चाहते हैं। आज यादव समाज के लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। मैं सारे के सारे यादव समाज के लोगों से नहीं कह रहा हूं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इस आंदोलन का विरोध नहीं कीजिए, मत कीजिए। आज उन किसानों के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो लोग तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। जो किसान पिछले 60 दिनों से तिरंगे को अपनी छाती से लगाकर घूम रहे थे, आज उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अगर इन्हें अपमान करना होता तो ये लोग पहले ही नहीं कर देते, ये लोग 26 जनवरी आने का इंतजार करते। दोस्तों, मैं तो इस थ्योरी को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि 2-4 लोग इस आंदोलन में खराब हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग इस आंदोलन के खराब नहीं हैं। सारे के सारे किसान आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। यही बातें दोस्तों मैं आप लोगों से करना चाहता था, और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप ट्विटर पर जाइए और राकेश टिकैत जी के समर्थन में ट्वीट करने का काम कीजिए, क्योंकि जिस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं हो सकता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार भी कर लिया हो, क्योंकि कल राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है वो बेहद ही गलत है। बाकी मेरी वीडियो संडे को आप लोगों के बीच में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद।